हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाय की प्रमुख नस्लों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पढ़ लिया था गाय से संबंधित शब्दावली और गाय की प्रमुख नस्लों के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 4 से 5 बुक्स और नोट से मिलाकर सभी विशेषताओं को लिखा है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। और ये जो मैंने जानकारी लिखी है, जो विशेषताएं लिखी है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने फालतू जानकारी को हटा दिया है और केवल महत्वपूर्ण जानकारी को ही लिखा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और आज सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जो विशेषताएं लिखी है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखी है, केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेषताओं को मैंने लिखा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने बता दिया था कि गाय की नस्लों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: दुधारू नस्लें, भारवाहक नस्लें और द्विप्रयोजनीय नस्लें, जिनको हमने ट्रिक से भी याद कर लिया था। दोस्तों सबसे पहले हम दुधारू नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो दुधारू नस्लों में सबसे पहली नस्ल आती है गिर नस्ल। गिर नस्ल जो है, इसकी उत्पत्ति काठियावाड़ गुजरात में होती है। राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में इसका नाम है रेडा, अजमेर में इसका नाम है अजमेरा और ब्राजील में इसका नाम है बाहमान। ठीक है, अब मुख्य विशेषताओं को देखिए। मुख्य विशेषता है, ये जो नस्ल है ये लाल सफेद रंग की होती है और इस पर काले कत्थई रंग के, मतलब लाल जो पूरा शरीर तो लाल होता है, उस पर काले काले जगह जगह धब्बे होते हैं, जिसे हम चितकबरा भी कहते हैं। दोस्तों ये जो नस्ल है, इसमें लटके हुए पत्ती नुमा घुमावदार कान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। इसमें लटके हुए पत्ती नुमा घुमावदार कान होते हैं, जो कि बीमारी के प्रति भी ये नस्ल प्रतिरोधी भी होती है। अब आगे की विशेषता देखिए, इसके अन्य नाम क्या क्या है। इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है और काठियावाड़ में इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसे काठियावाड़ी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी नस्ल है जो कि पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली नस्ल है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी नस्ल साहिवाल। दोस्तों साहिवाल भी दूध देने वाली नस्ल है। अब साहिवाल के बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिले से मानी जाती है। विशेषताओं में आता है कि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली व सबसे मीठा दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है, इसे तो दिमाग में चिपका लेना आप। सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है ये गाय की नस्लों में। ढीली मुलायम में सबसे भारी शरीर वाली छोटे सींग वाली नस्ल इसको माना जाता है। और अन्य नाम क्या क्या इसका, इसे लोला भी कहते हैं और मुल्तानी भी कहा जाता है। इसका रंग क्या क्या है, लाल और कत्थई रंग का इसका रंग होता है। दोस्तों जहां तक रंग से क्वेश्चन आने की बात है, रंग से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रंग में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अब देखिए लाल सिंधी नस्ल, ये इतनी महत्वपूर्ण नस्ल नहीं है, ये भी दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, हमें भी इसके बारे में भी पता रखना है। उत्पत्ति कराची हैदराबाद में मानी जाती है और लाल भूरे रंग की ये नस्ल होती है। वह गर्मी के प्रति सहनशील ये नस्ल होती है। अब देखिए दोस्तों राठी नस्ल के बारे में, ये भी दूध देने वाली नस्ल है। मैंने आप सभी को बता दिया कि 3-4 ही दूध देने वाली नस्ल है। इस नस्ल के बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति अलवर के राठ क्षेत्र से मानी जाती है, इसलिए इसे राठी कहा जाता है। ये गाय की संकर नस्ल है, मतलब 2 अलग अलग नस्लों से मिलकर बनी हुई नस्ल है। इसको याद करने की ट्रिक है रासल, ये एक वर्ड है रासल, इससे आप याद रख सकते हैं। रा से हो गया राठी, से हो गया साहिवाल और ल से हो गया लाल सिंधी। तो साहिवाल और लाल सिंधी के संकरण से राठी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। इसका रंग हल्का सफेद और हल्का लाल, ईंट जैसा रंग। ईंट होता है ना हमारे मकान बनाने में जो ईंट लगती है, उसके जैसा रंग होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटा कद होता है, सींग भी छोटा होता है और सिर धसा हुआ होता है। इसका गल कंबल लटकता हुआ, गले के नीचे जो स्किन होती है वो लटकती हुई होती है। इसे अन्य नाम क्या है इसका, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। इसके बाद आती है मालवी नस्ल। मालवी नस्ल जो है, मालवी और नागौरी, ये दोनों भारवाहक नस्ल है। ठीक है, ठीक। उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विशेषताओं में देखिए, भारवाहक नस्ल है और इसके बैल जो हैं ये काली मिट्टी में भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल एक जहर बात है। सींग क्या होते हैं इसके, नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं और आगे की ओर निकले हुए। दोस्तों आपने देखा होगा कि गाय जो होती है ये
इसके सींग बिल्कुल आगे की ओर होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, कभी इसकी चपेट में आ मत जाना। शरीर छोटा होता है, ठिकना होता है और गठीला होता है, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों नागौरी नस्ल के बारे में। दोस्तों नागौरी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति राजस्थान के नागौर जिले में मानी जाती है, इसलिए इसे नागौरी कहा जाता है। इसका रंग पूर्णतः सफेद होता है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नस्ल है और संसार की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो नागौरी नस्ल गाय की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं थारपारकर। अब जो मैं आपको नस्ल बताने वाला हूँ आगे, ये सभी द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब ये दूध देने का कार्य भी करती है और बाहर भी ढोने का कार्य करती है। ठीक है, थारपारकर जो है इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध जिले के थारपारकर जिला माना जाता है। ठीक है, सिंध क्षेत्र का थारपारकर जिला माना जाता है इसकी उत्पत्ति। विशेषता में देखिए, द्विप्रयोजनी नस्ल है, रंग सफेद, हल्का भूरा और धूसर है। वैसे तो इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। ठीक है, गले के नीचे लटकता गलकंबल, मतलब जो इसकी लटकती हुई होती है उसे गलकंबल कहते हैं। कान बड़े चौड़े और लंबे होते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की प्रतिकूल दशा में अच्छा दुग्ध उत्पादन कर लेती है राजस्थान की प्रतिकूल दशा में। अन्य नाम क्या क्या है, मलानी, सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी और सफेद धूसर सिंधी। दोस्तों इस गाय की विशेषताओं में केवल यही एक ऐसी विशेषता है जो कि मेन विशेषता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद धूसर सिंधी किसे कहते हैं, तो थारपारकर को सफेद धूसर सिंधी कहते हैं। अब आगे देखिए अन्य नस्लों के बारे में। हरियाणवी और कांकरेज नस्ल, दोस्तों ये दोनों नस्लें भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अब देखिए इन नस्लों के बारे में। सबसे पहले तो देखिए हरियाणवी नस्ल के बारे में। इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, रोहतक, हिसार, करनाल और पंजाब में। दोस्तों जहाँ तक उत्पत्ति से क्वेश्चन आने की बात है, बहुत ही कम, केवल मुख्य जो नस्लें हैं उनसे ही उत्पत्ति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो न के बराबर क्वेश्चन आता है यहाँ से। विशेषता देखिए, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, पूंछ सुंदर होती है, लंबी और घुटने तक लटकती हुई। दोस्तों ये ऐसी विशेषताएं नहीं पूछी जाती क्योंकि ये सभी नस्लों में क्या होती है, कॉमन होती है। इसलिए जो मुख्य विशेषताएं, जैसे कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है, किसमें सबसे ज्यादा भार है और कौन शक्तिशाली है, तो ऐसी विशेषताओं को बारे में पूछा जाता है। ऐसी विशेषताओं से क्वेश्चन आता है। शरीर ठोस होता है, सिर ऊंचा उठा हुआ, सींग छोटे, भीतर की ओर मुड़े हुए। ठीक है, अब आगे देखिए कांकरेज नस्ल के बारे में। उत्पत्ति गुजरात के कच्छ के रण से। ठीक है, गुजरात के कच्छ का रण क्या होता है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विशेषता देखिए, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल, तो ये इसकी मेन विशेषता होगी, सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल। पलकों पर सलवटे, आगे के थन अपेक्षाकृत लंबे और मोटी आंखें, ये भी इसकी मेन विशेषताएं हैं। तो ऐसी विशेषताएं आपको याद में रखनी है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। रंग रूपेला धूसर, काला, पैरों की गुमची, जो घुटने होते हैं जिन्हें हम नस्लों में क्या कहते हैं, गुमचे कहते हैं, तो उनका रंग सदैव काला होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने विशेषताओं में ना तो नर और मादा का भार बताया है और ना ही प्रत्येक नस्ल की दूध की वसा के बारे में बताया, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम बनता है क्वेश्चन, क्योंकि सभी में भार लगभग समान होता है, लगभग बराबर सा होता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऐसी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब देखिए आगे नस्ल के बारे में। अब आगे देखिए दोस्तों मेवाती नस्ल के बारे में। ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है और ये लास्ट द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति हरियाणा व राजस्थान के मेवात क्षेत्र में मानी जाती है, इसलिए इसे मेवाती कहा जाता है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सामान्य रंग सफेद व सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग। ठीक है, सामान्य रंग क्या होता है, सफेद होता है, सिर, गला और कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। इस विशेषता को याद रखना, ये सबसे मेन विशेषता है। अन्य नाम क्या है इसका, कोसी, इसको भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे विदेशी नस्ल आती है। विदेशी नस्लों में सबसे पहली नस्ल आती है जर्सी नस्ल। इसके अलावा आती है ब्राउन स्विस और एक है होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, अब देखिए जर्सी के बारे में। इसकी उत्पत्ति जर्सी द्वीप समूह आयरलैंड ब्रिटेन में मानी जाती है। ठीक है, विशेषता हम देखिए, रंग हल्का बादामी मटमैला, हल्का बादामी मटमैला और सफेद रंग। जो सबसे अलग डिफरेंट कलर होता है उसको तो याद कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हल्का बादामी मटमैला रंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर, इसको याद रख लेना। गाय की अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। गाय इसमें क्या होती है, साइज में छोटी होती है। 26 से 30 माह का बच्चा युवा हो जाता है। जो बच्चा होता है, जो गाय का बछड़ा होता है या बछड़ी होती है, वो जल्दी जवान हो जाता है और गाय प्रजनन करने योग्य हो जाती है। ठीक है,
विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, सबसे ज़्यादा विदेशी नस्लों में वसा इस नस्ल के दूध में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4 से 4.5%। ये सबसे ज़्यादा वसा होती है जो कि इस विदेशी नस्ल में पाई जाती है। सबसे अच्छी नस्ल में वातावरण के प्रति अनुकूल होती है। सबसे अच्छी नस्ल है वातावरण के प्रति अनुकूल होती है। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें वसा होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटी होती है। रंग कैसा है? बादामी और मटमैला रंग। अब आगे देखिए अन्य नस्लों के बारे में। अब देखिए दोस्तों, 2 लास्ट विदेशी नस्लें बची हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन। इसकी उत्पत्ति हॉलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड में मानी जाती है। विशेषताएं देखिए, रंग काला होता है, सफ़ेद और चितकबरा होता है। मतलब इसका शरीर तो क्या होता है? सफ़ेद होता है और उस पर काले काले बड़े बड़े काले काले रंग के धब्बे होते हैं जिसे चितकबरा कहा जाता है। शरीर का आकार बड़ा होता है। कुबड़ रहित, मैंने आप सभी को बताया है कि जो विदेशी नस्लें होती है उनमें कुबड़ नहीं होती और जो भारतीय नस्ल होती है उनमें कुबड़ या हम्प उपस्थित होती है। तो देखिए शरीर का आकार बड़ा होता है, कुबड़ रहित नस्ल होती है, अयन बड़ा व पूर्ण विकसित होती है। ठीक है। वजन में भारी, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल। तो ये सबसे मेन विशेषता है, इसको तो माइंड में चिपका लेना आप। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उठकर। सबसे अधिक खाने की क्षमता होती है और वसा लगभग 3.5% होती है। इसके बाद देखिए ब्राउन स्विस, उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में मानी जाती है। विशेषताएं देखिए, अधिक गर्मी को सहनशील करने वाली। डील डोल विशाल कौन सी विदेशी नस्ल का होता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये भी मेन विशेषता है। अधिक गर्मी सहनशील करने वाली कौन सी नस्ल है? ब्राउन स्विस। ठीक है। और भारतीय नस्लों में कौन सी है? लाल सिंधी भारतीय नस्लों में अधिक गर्मी को सहनशील करती है। इसके बाद देखिए कुछ 2 महत्वपूर्ण क्या है जानकारी दी गई। विश्व की सबसे पहली ट्रांसजेनिक नस्ल कौन सी गाय की? तो रोजी नस्ल विश्व की पहली ट्रांसजेनिक नस्ल है। केरल में कम व छोटे आकार की बैचूर नस्ल होती है जिसे मिनिएचर कहा जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारी संपूर्ण नस्लें समाप्त हो जाती है। गाय की देसी और विदेशी नस्ल समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कुछ नस्ल बचती हैं जो कि 2 नस्लों के संकरण से उत्पन्न हुई है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। उन नस्लों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैंने इस टॉपिक को बनाने में, इसकी विशेषताओं को लिखने में, गाय की विशेषताओं को लिखने में बहुत मेहनत की। 4 से 5 और बुक्स और नोट्स मिलाकर लिखा है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।